वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विश्वानि देवि सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नहासु। ओम शांति 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 सर्वारिशासु शांतिर्भवतु। बोलिए भारत माता की। जिन बच्चों ने भारत माता की जय नहीं बोली वो हाथ उठाएं। सबने बोली? सबने बोली तो ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के इतने बड़े मंत्री आपके बीच में विराजमान हैं, भारत माता के तंग, इसलिए अब शोरगुल नहीं होना चाहिए। जो बोलेगा हम समझ जाएंगे कि उसने भारत माता की जय नहीं बोले। भगवती वीणा पाणी की दिव्य उपस्थिति में आज के इस अत्यंत गरिमा में समारोह में हमारे बीच में मंचारूढ़ समारोह के मुख्य अतिथि हमारे परम आत्मन सम्माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, कार्यक्रम के सह अध्यक्ष जो अभी अध्यक्षताई कर रहे हैं, लोकप्रिय जननेता हमारे शंकर महतो जी, डॉक्टर स्वर्णपाल जी, हमारे आलोक जैन साहब बैठे हुए हैं, और हमारे जगेन जी जो हमारे नरेंद्र सिंह जी की विरासत के संवाहक हैं, और तीन बार के पाटन के हमारे अध्यक्ष वहाँ के जनपद के। यहाँ पर इस कार्यक्रम की केंद्र बिंदु रचनाकार श्रीमती कल्पना सिंह, इस कार्यक्रम के कुशल संचालन सम्मानित श्री नियोगी साहब, अन्य आप सभी मंच के सामने जो अलंकरणीय विभूतियाँ हैं वो सब स्थित यहाँ समस्त ज्ञान मूर्ति आप सबके पावन श्री चरणों में हमारे विनम्र और सादर प्रणाम स्वीकार। इस प्रसंग पर क्या कहा जाए? मनुष्य की कल्पनाएं अनंत हैं, मनुष्य की आकांक्षाएं अनंत हैं, लेकिन इस संसार में साधन सीमित हैं और उनकी पूर्ति भी सीमित है। मनुष्य ने जब कल्पना की तो उसको लगा कि हम ऐसा कुछ मिल जाए जहां जाकर हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो फिर तीन बातों की कल्पना की गई। एक कहा ऐसा कोई वृक्ष हो कल्पतरु जिसके नीचे बैठ जाएं तो सारी इच्छाएं पूरे हो जाएं। क्या ऐसी कोई गाय हो जिसे दोहले कामधेनु सारी कामनाओं को पूर्ण कर दे। ये बात अभी होना चाहिए। तो मनुष्य ने ये कल्पनाएं की, लेकिन देखिए आप, इस ब्रह्मा की सृष्टि में संभव नहीं है कि सब कुछ पूर्ण हो जाए। अगर वरदान मिल भी जाए, वरदान मिलने के बाद भी मैं छोटे छोटे एक दो बार सामान्य उसमें देखिए, लंका में भी ये वरदान मिल गया, सोने की लंका बना दी। सोने की लंका मिल जाने के बाद लंका जल क्यों गई? वरदान मिलने के बाद भी यह था, बोले लंका कभी नष्ट नहीं हो, जले नहीं। ब्रह्मा ने कहा यह संभव नहीं, कुछ कंडीशंस लगा देते, शर्तें लगा देते। शर्त ये थी कि जब तक लंका के लोग इसे स्वयं नहीं जलाना चाहेंगे तब तक लंका नहीं जलेगी। और आपने देखा क्या हुआ, हर घर से चंदा इकट्ठा हुआ, हर घर ने अपने घर से तेल दिया, कपड़ा दिया, घी दिया, और इसके बाद तब लंका जली। एक घर से चंदा नहीं गया, कहाँ से? विभीषण के यहाँ से, इसलिए उसका घर बच गया, क्योंकि उसके घर से चंदा नहीं गया, उसने नहीं दिया, उसका घर बच गया। दूसरी घटना आप देखते हैं, अभी होली पर्व आ रहा। होलिका को वरदान था कि तुम जलोगे ने, ऐसा वस्त्र दे दिया। फिर
किसी ने पूछ लिया, संशय मन में आता है कि प्रबोधिका जल कैसे गई? क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं था, होलिका जल नहीं सकती थी। फिर बाहर की अग्नि से तो उसे बचा सकता था ब्रह्मा का वरदान, वो वस्त्र बचा सकता था, लेकिन उसने जैसे गोद में प्रहलाद को बैठाला, वो निरपराध, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक प्रहलाद जब बैठा गोद में, तो पश्चाताप की अग्नि जल गई। होलिका के हृदय के अंदर उस अग्नि से कोई नहीं बचा सकता था। होलिका अपनी ही आग में जल गई, बाहर की आग में नहीं जली। ये ध्यान रखिएगा, हमारे मन की कामनाएं तो बहुत ढेर सारी, हम सब कुछ समेट लेना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी कामनाओं के तंतुजाल से हम मुक्त हो जाएं, वही बैकुंठ है। बैकुंठ जहाँ कुंठाएं समाप्त हो जाए। भगवान श्री हरिनारायण बैकुंठ में निवास करते हैं जहाँ कुंठाएं नहीं हैं। साहित्य हमें कुंठाओं से मुक्त करता है, इसलिए साहित्य की आवश्यकता समाज में है। हमारे मन की जो अतृप्त इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उससे हमें ऊपर उठा देता है, वो साहित्य है। रचनाकार कल्पना सिंह ने कुछ ऐसी ही कल्पना की है, लेकिन कल्पना वायवीय नहीं है, हवा में नहीं है, आकाशीय कल्पनाएं नहीं है। जो देखा है अपने परिवेश में, अपने इर्द गिर्द जो भोगा है, उससे ताना बाना बुना है अपनी रचना का, इसलिए उसमें खेत है, खलिहान है, लेकिन यथार्थ के नाम पर न तो नग्नता का नर्तन है, न यथार्थ के नाम पर संस्कृति पर कुठाराघात है, न यथार्थ के नाम पर पारिवारिक मर्यादाओं का भंजन किया गया है। यथार्थ वह है जो समाज में फैला पसरा है। आप सब इस आयोजन में आए, शंकर महतो जी का विशेष रूप से धन्यवाद, इसलिए क्योंकि वह इस परिवार के मुखिया हैं और यह हमारा परिवार, हमारा स्नेह आशीर्वाद इस परिवार पर है। इसीलिए इस परिवार के एक बड़े होने के नाते भी हम, शंकर जी तो लोकप्रिय नेता हैं, आप जानते हैं। इसी बात की हमारे जो जैन साहब बैठे हुए हैं, हमारे स्वर्णकार जी बैठे हुए हैं, ये सारे लोग, और प्रहलाद जी के लिए क्या कहें, उनके विषय में तो हमने लिखा भी है, हमारे अनेक ग्रंथों में उनकी चर्चा है। एक छोटी सी बात का उल्लेख करना चाहेंगे। हमने देखा एक ऐसे व्यक्ति को, राजनेताओं से हमारी बड़ी दूरी रहती है, उनसे हमारा सामने नहीं हो पाता, लेकिन हमने देखा इस शहर में भूकंप आया और उस भूकंप में हमने देखा कि सारे लोग केवल वाणी के वादवीर थे, और तब एक युवा को हमने देखा, और वो युवा अपने मुंह में खीले भरे हुए, लोहे के खीले भरे हुए, हाथ में हथौड़ी लिए हुए, किसी के घर का छप्पर बना रहा, ठाट बना रहा। देखा कौन है भाई ये? पता लगा ये सांसद हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। आप सोच सकते हैं प्रहलाद जी हमारे प्रिय क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर वो जो है बिजली का छंद है, और ये व्यक्ति अपराजय। हमने एक अपराध किया, हमने लिख दिया अपनी रचना में कि देख लेना अगले चुनाव में ये नहीं जीतेगा। क्यों? वो हमारा आक्रोश था कि जो राजनेताओं में हम देखते कि ऐसा तो विलक्षण व्यक्तित्व जो इतनी सेवा भावना वाला हो, क्योंकि आज तो राजनेता वह है जिसके कपड़ों की तलब खराब ना हो, खरीद खराब ना हो, ऐसे राजनेताओं में अलग। और हमने शायद गलत लिखा था, लेकिन प्रहलाद जी जहाँ जहाँ से लड़े, भारत के और मध्य प्रदेश के कोने कोने से, और जहाँ चुनौतियाँ स्वीकार की, चुनौती स्वीकार करके प्रहलाद जी ये तो इस शहर की आशाओं के, आकांक्षाओं के केंद्र हैं। इस प्रदेश की बहुत सारी, अब ईश्वर उस वाणी को सार्थकता दे, भविष्य के केंद्र हैं मध्य प्रदेश के। ये हमारा भारतवर्ष में ये ऊंचाइयाँ प्राप्त करें, ताकि ऐसी जो लोक चेतना है उसका विस्तार हो और समाज के अंदर वो बात बने। यहाँ एक से एक अलंकरणीय विभूतियाँ हैं जो हमारे बीच में भारत के विभिन्न कोने कोने से पधारे हुए हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। बिना किसी साधन, बिना सुविधा के वो यहाँ आए हैं। एक से एक अंजुया अग्रवाल जी से लेकर के और हमारे अमरीश तक सारे के सारे सब हमारे श्रीवास्तव जी इतने बड़े अधिकारी होने के बाद
किस किस के नाम ले लूँ, हमारे चंदेल जी, सब सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, झारिया जी, हम सब आपकी मान वंदना करते हैं। आप सबने शांति धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना, आपके प्रति कृतज्ञता। एक बार पुनः आप सबके श्री चरणों में सादर नमन। कल्पना सिंह, अमर सिंह, नरेंद्र सिंह, पूरे परिवार को हमारी अनंत शुभकामनाएं। ओम शांति। जैसा कि भारत माता की सामान्य कल्पना सिंह जी द्वारा लिखित कल्पतरु काव्य संग्रह एक कृति का विमोचन समारोह अत्यंत गरिमामय स्थान पर मां नर्मदा की गोद में बसे जवाली ऋषि जी की तपोभूमि है। और इस तपोभूमि में हम लोग प्रगत शैक्षिक संस्था, उस दिन आप लोग बैठे थे, उस दिन की चर्चा हुई थी कि पीएसएम आज कितने नाम बदल गए, किस समय से क्या क्या हुआ यहाँ पर और कैसे कैसे नाम बदला, लेकिन आज भी लोग उसको पीएसएम के नाम से जानते हैं। मैं उस बात को दोहराता नहीं हूँ, परंतु इस गरिमा में कार्यक्रम में मेरे अत्यंत आदरणीय मार्गदर्शक, बिल्कुल बड़े भाई जैसे श्रद्धेय प्रहलाद पटेल साहब, नाम नहीं लेना चाहिए परंतु मजबूरी कई बार होती है, मंचों पे हम लोगों को नाम लेना पड़ता, नहीं तो कैसे बताएं कि इसको बुला रहे हैं, परंतु और इस कल्पना जी की कल्पना को साकार रूप देने, उसकी भूमिका बनाने, उनको गद्य पद्य व्याकरण और लेखन की शैली में निखारने के लिए जो कार्य किया, उसके लिए उनके गुरुदेव महामहोपाध्याय आचार्य श्री हरिशंकर दुबे साहब यहाँ पर उपस्थित है और सभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित। मैं देरी से आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मंच पर उपस्थित और यहाँ सभी उपस्थित सभी जनों को बिना संबोधित किए आप पूज्य एवं प्रिय जनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस कल्पतरु तो हम सभी जानते हैं, सम्मानीय कल्पना जी ने अपने बारे में भी और समाज को लेकर भी बहुत सारी बातें इस काव्य संग्रह में समाहित की हैं। अभी कल्पतरु को पढ़ना बाकी है, मैं ज़रूर से पढ़ के मैं उसके बाद सामान्य कल्पना जी से ज़रूर चर्चा करूंगा। मुझे शौक भी है और मैं पढ़ने का प्रयास भी करूंगा कि मैं उसको पूरा पढ़ सकूं। जब किसी कार्यक्रम में श्रद्धेय प्रहलाद भैया होते हैं तो एक कार्यक्रम का वातावरण बड़ा पारिवारिक टाइप का हो जाता है। कभी महसूस करिए, और भी किसी भी पार्टी के नेता हों, और अपने पिताश्री को, आपके दोनों चाचा जी को, पूरे परिवार को, जिन्होंने आप लोगों को मेहनत करके बुंदेलखंड से आप लोग यहाँ पर आए, झांसी के बाजू में आप रहने वाली है, वहाँ से आप निकल के आए, निकल के आकर आपने मेहनत करके इस स्थान को प्राप्त किया। आज आपने कल्पतरु यहाँ पे जो काव्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें जो कविताओं में पूरे हमारे जीवन का सार छुपा हुआ है, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। ज़रूर से आप लोग इस पुस्तक को पढ़ें और आप सब का मार्गदर्शन, आप सब का आशीर्वाद आदरणीय कल्पना सिंह जी को, अमर सिंह जी को, उनके परिवार को सदैव प्राप्त होता रहे। हम लोग यही प्रार्थना भी हमारे पूज्य सम्मान्य हरिशंकर दुबे साहब से भी करते हैं कि आपने ऐसी कई विभूतियों को परखा है, तराशा है और आगे तक पहुंचाया है। आगे भी हम लोगों को ये बात बिल्कुल तय है कि आप शतायु होंगे, आप शतायु हों और आपका शतायु वर्ष मनाने के लिए हम लोग भी इस दुनिया में जीवित रहे, ऐसे हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप स्वस्थ हैं, बढ़िया और आप तो रहेंगे। आपका शतायु वर्ष मनाने के लिए हम लोग भी रहे, क्योंकि जब तक आप शतायु होंगे तब तक ऐसी बहुत सारी प्रतिभाओं को आप निखार कर एक उच्च स्थान तक ला चुके होंगे। हम लोगों का यह स्वार्थ है कि आपको जीवन में ईश्वर ने जो कार्य दिया है उसको बखूबी निभाते हुए समाज को बहुत कुछ आप दे रहे हैं। क्योंकि मैं पहले से ही देर से आया हूँ और बहुत सारी बातें यहाँ पर हो चुकी है। आज के इस गरिमा में कार्यक्रम में यहाँ पर मंच पर उपस्थित और आप सभी शहर के पूज्य एवं प्रियजनों को, यहाँ पर मैं बहुत सारे छात्रों को भी और टीचर्स को भी देख रहा हूँ जो बीएड और एमएड भी कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक बार जयकारा जरूर से लगाना जरूरी होता है जब